नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंभुला, नाम तेरो चंदनो, घस जप नाम ले तुझ ही को उचारे। अब कितनी प्यारी वाणी बोली है साहिब ने कि अगर हरि की पूजा करना चाहते हो तो मेरे भाई केवल नाम ही काफी है। नाम तेरो आरती, कि गुरु से जो नाम आपने ले लिया, सतनाम, झूठा नाम नहीं लेना है 52 अक्षर वाला। अगर गुरु से आपने सतनाम ले लिया तो वो सतनाम ही उस हरि की आरती है। अलग से थाली नहीं घुमानी पड़ेगी मूर्तियों के आगे, अलग से कोई अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती नहीं लगानी पड़ेगी, देसी घी के जोत नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी फोटो के आगे जोत नहीं लगानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाम ही बहुत है उसकी पूजा करने के लिए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरि के नाम के बिना अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई तीर्थ व्रत मूर्त, कोई तपस्या, कोई जाप, कोई व्रत पूजा, कुछ भी कर रहे हो, वो सब झूठा है, झूठा। वो झूठे पसारे हैं, नाम के बिना सब झूठा। और अगर नाम ही झूठा हो जो गुरु से मिला तो मेरे भाई कुछ भी हाथ पल्ले नहीं रहेगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहने को गुरमुख कहलाओगे लेकिन अंत समय में 84 में जाना पड़ेगा। तो यहां बिल्कुल साफ कर दिया कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरी उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। यानी कि नाम ही तेरा आसन है। जैसे हम कई भगवानों की पूजा करने के लिए पहले आसन लगा देते हैं उसको बैठाने के लिए, तो यहां कह रहे हैं कि नाम ही तेरा आसन है और नाम तेरी उर्सा। उर्सा क्या होता है? जो चंदन की लकड़ी को घिसने के लिए जो पत्थर पड़ा होता है वहां पे, वो नाम है। वहां पर किसी पत्थर की जरूरत नहीं है। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। वहां केसर का जो पानी होता है छिटकाने के लिए, वो नाम ही है। नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं। नाम तेरा अंभुला, नाम तेरो चंदनो, घसी जपे नाम ले तुझ ही को चारे। यानी तुम्हारा नाम ही वो पवित्र जल है और चंदन है जो मैं प्रभु के ऊपर वारता हूं। वही नाम का जब मैं सिमरण करता हूं तो मुझे अलग से कोई शुद्ध जल, कोई सुगंधित जल वहां छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई चंदन घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले मां ही पसारे। कि नाम का सिमरण करने से ही वो दिया, वो बाती, वो तेल, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुझे बार बार मार्केट में नहीं भागना पड़ता कि तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, दिया टूट गया, बत्ती खत्म हो गई। अरे भाई ये सब कर्म कांड हैं, इनको त्याग दो। कबीर साहब, नानक साहब, रविदास साहिब ने कभी नहीं कहा कि तुम ये देसी घी जलाओ, ये अखंड ज्योतें लगाओ, ये मूर्ति पूजा करो, ये कैलेंडर की पूजा करो, फोटो की पूजा करो, फ्लैक्सों की पूजा करो। अरे नहीं भाई, केवल नाम ही काफी है तुम्हारी मुक्ति के लिए। अलग से तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हारा नाम सतनाम होना चाहिए, झूठा नाम नहीं होना चाहिए, बस सतनाम ही काफी है। तो आगे क्या कहते हैं? नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जियारो भवन सगलारे। यानी तेरे नाम की जो मैंने जोत लगाई, वो देसी घी की जोत नहीं लगानी है जो ये सारे संत मत के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, मंदिर खोल के बैठ गए, कबीर साहब की मूर्तियां बना के बैठ गए और देसी घी की जोतें लगा रहे हैं 21-2100 रुपए लेके। अरे ये सब बंद कर दो मेरे भाई, ये सब पाखंड है। कबीर पंथ में, असली कबीर पंथ में इसकी कोई जगह नहीं है। ये सब पाखंड है मेरे भाई, सब पाखंड है। तो यहां पे नाम की महिमा बताई जा रही है कि नाम तेरे की जोत लगाई, वो नाम की जोत है मेरे भाई, नाम की। भयो जियारो भवन सगलारे। भवन यानी ये शरीर, ये मंदिर,
अगर वो नाम की ज्योत जल जाए तो हर मंदिर में उजियाला हो जाएगा। तो उस देसी घी की बात नहीं हो रही यहां पे, ये भाई सतनाम की बात हो रही है। तो आगे कहते हैं, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भारे 18 सगल जुठारे, तेरा किया तुझ ही किया, अर्पऊ नाम तेरा तू ही चवर ढोला रे। अब यहां पर साहिब क्या कह रहे हैं कि नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भार 18 सगल जुठारे, यानी कि जो माला मैं तुम्हें अर्पण करना चाहता हूं उसकी जो धागा है उसका और जो फूल हैं वो नाम ही है। अलग से कोई फूल माला लाके तुम्हारे ऊपर अर्पण करने की जरूरत नहीं है। और भार 18 सगल जुठारे, अगर नाम नहीं है तो भार 18, भार यानी वेट, भार वजन किसका? 18 पुराण का। कि अगर तुम्हारे पास नाम नहीं है तो 18 पुराण क्यों ना पढ़ लो, केवल भार ही है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे सर्वानंद बैल पे वेद पुराण गीता भागवत सब उठा के शास्त्रार्थ करने के लिए घूमता रहता था, लोगों को चैलेंज देता रहता था, लेकिन नाम नहीं था उसके पास, उसको नाम का ज्ञान नहीं था, वो भेद नहीं पता था। इसलिए कबीर साहब के पास जब वो चैलेंज करके पहुंचा तो वहां पे वो हार गया, वरना वो सर्वाजीत हो जाता, सर्वानंद ब्राह्मण से सर्वाजीत हो जाता। अगर वो कबीर साहब से ना हारता तो उसके पास क्या था? केवल भार था, ग्रंथों का भार, लेकिन उसके पास उस अखंड नाम का, उस विदेह नाम का ज्ञान नहीं था। तो आगे कहते हैं, तेरा किया तुझ ही क्या अर्पऊं, नाम तेरा तू ही चवर ढोला रे, यानी जो कुछ तुमने बनाया है उसको तुम पे ही कैसे अर्पण करूं, जो तुमने ही बनाया है उसको तुम्हारे ही ऊपर कैसे अर्पण करूं, जो चीज तुमने ही मुझे दी है वो मैं तुम्हें लौटा के कैसे दूं। आज हम सोचते हैं कि मैं मंदिर गया, मैंने इतने पैसे चढ़ाए, ये लंगर चला रहा हूं, मैंने इतना दान दिया, लोगों को खिलाया। अरे भाई कहां से लेके आए थे? यही मिला तुम्हें और उसने तुम पर दया करी, इसलिए तुम कमाने लायक हुए। अगर तुम्हारे दोनों हाथ ही बचपन में खराब हो जाते, दोनों पैर खराब हो जाते, आंखों से अंधे हो जाते, तब तुम क्या करते? तो जो कुछ किया उसने किया, तुम्हारा तो केवल नाम हो रहा है। इसलिए कहीं भी सेवा करो, बिल्कुल भाव नहीं आना चाहिए मन में कि मैं सेवा कर रहा हूं, वो सेवा जीरो हो जाती है, जीरो। ऐसा भाव लाओ कि मालिक तेरा ही दिया हुआ है और तेरे ही जीवों पे अर्पण कर रहा हूं, तेरे पे अर्पण नहीं कर सकता, तेरे जीवों पे अर्पण कर रहा हूं। शुक्र मालिक तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तुम्हारे जीवों की सेवा कर सकूं। तो आगे कहते हैं, नाम तेरा तू ही चवर ढोला रे, जो तुम्हारे ऊपर मैं चवर करूंगा वो नाम ही है, अलग से चवर करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपने देखा है बहुत से लोग ग्रंथों के ऊपर चवर करते हैं, कुछ लोग अपने गुरुओं के ऊपर चवर करते हैं, जीवित गुरु के ऊपर करते हैं, तो अच्छी बात है। लोग ग्रंथों के ऊपर चवर करते हैं और वाणी भी यही पढ़ते हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि भैया नाम ही चवर है, अलग से चवर करने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं, 10 8 68 चारे खानी इह वर्तनी है सगल संसारे। अब यहां पे क्या है? 10 8 68, 10 यानी 10 इंद्रियां, 8 यानी 5 तत्व और 3 गुण, 68 यानी हमारे जो तीर्थ हैं। ये सारे जीव इसी 10 8 और 68 में उलझे पड़े हैं, जो उस नाम को नहीं जानते। चारों खानी के जीव इसी 10 8 और 68 में फंसे हुए हैं। जिनमें बुद्धि विचार नहीं है वो 10 और 8 में उलझे हैं। जैसे 84 के जीव 10 इंद्रियों में 5 तत्व 3 गुणों में उलझे पड़े हैं, वो 68 में नहीं उलझते, यानी वो तीर्थ यात्राएं नहीं करते, वो पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन जो मनुष्य रूपी प्राणी है ये 10 8 में तो उलझा ही है, 68 का मटका और अपने सिर पे रख लेता है भार। तो ये चारों खानियों के जीव के बारे में बताया गया।
कि 10 अठा 68 चारे खाणी इह वर्तनी है सगल संसारी। कहे रविदास नाम तेरी आरती सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे। अब यहां पर रविदास जी महाराज ने जो छाप लगाई है, इस छाप पर भी अगर आप विचार कर लो तब भी आपको सतनाम का इशारा हो जाएगा। क्या बोलते हैं साहिब? कहे रविदास नाम तेरी आरती, कि तेरी आरती वो नाम ही है। और कौन सा नाम? सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे, कि जो तुम्हारा प्रसाद है, जो हरि भोग है, वो ही सतनाम है। ओम सोहम सतनाम नहीं है। ओम सोहम काल का नाम है, अक्षर पुरुष का नाम है, परमात्मा का नाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, क्योंकि सतनाम ही वो परमात्मा का नाम है जो अति गुप्त है, जिसको खोलने के लिए इस 13वें पंथ को उजागर करने की बात करी थी कबीर साहब ने, जिसके लिए बोला था घर घर होगा बोध विचारा। किसका बोध विचार होगा? सत्य नाम का, सत्य नाम का। सत्य नाम ही वो नाम है जिसके द्वारा आप इस भव सागर को पार कर सकते हो। अरे सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, ते ही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक, सत्य नाम की टेक। सत्य नाम से दूर नहीं होना है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी और उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अरे ये सतगुरु का उपदेश है कि सत्य नाम ही सार है, उसके अलावा सब असार है, मिथ्या है, झूठ है, पाखंड है मेरे भाई, पाखंड है। इसी चीज को अन्य संतों की वाणी में भी बताया गया, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग इशारा दिया गया। वहां नाम को श्वेत बोला गया कि श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर, श्वेत ही फूल, श्वेत ही थाली, श्वेत ही बाती, श्वेत ही सब कुछ। वहां श्वेत बोला गया कि वहां सब सफेद ही सफेद है। अब ये अज्ञानी जीव जो गुरु बन के बैठ गए, इन लोगों ने क्या घोषणा कर दी कि वहां पे सब कुछ है, वहां पे चवर भी है, सिंहासन भी है, फूल माला भी है, थाली भी है, और ये नहीं समझ पाए कि इसका भाव क्या था। जैसे इस वाणी में बोला गया कि नाम तेरो आरती, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो दिया, नाम तेरो बाती। तो अब कोई बोले कि ये सारी चीजें नाम रूपी तत्व से बनी हैं, जैसे मिट्टी का दिया होता है, चंदन की लकड़ी होती है, तो ऐसे कोई बोले कि नाम रूपी तत्व से सब कुछ बना है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो पढ़ तो रहा है क्या लिखा है, लेकिन उसके भाव नहीं समझ पा रहा। इसी तरह जहां पर भी श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर ऐसे करके लिखा गया वाणियों में, ये श्वेत क्या है? ये बेदाग आत्म स्वरूप है। श्वेत इसलिए बोला क्योंकि इसमें कोई दाग नहीं होता, सफेद रंग उज्जवल होता है, निर्मल होता है। तो वहां पर आत्म स्वरूप के बारे में बताया गया कि आत्म स्वरूप ही सिंहासन है, आत्म स्वरूप ही थाली है, आत्म स्वरूप ही दिया बाती है। उसी आत्म स्वरूप को यहां पे नाम करके बताया गया कि नाम ही तेरा दिया है, नाम ही तेरी बाती है, नाम ही तेरा चवर है, नाम ही सिंहासन है। तो ये वाणियों के भावों को ये काल के दूत नहीं समझ पाते और जीवों को उलझाने के लिए ताना बाना बुन देते हैं। लेकिन आप चिंता मत करें मेरे भाइयों, ये काल के दूत जितने शातिर हैं, परमात्मा के हंस इनसे 4 कदम आगे हैं। बंदी छोड़ ने ऐसा विवेक देके भेजा होता है कि कोई भी काल का जाल हो वो उसे काट देते हैं, पल भर में काट देते हैं, और अन्य जीवों का विवेक इतना जागृत कर देते हैं कि वो जीव भी समर्थ हो जाते हैं उस काल के जाल को तोड़ने में। तो मेरे भाई बिल्कुल चिंता मत करना, आपका ये भाई आ चुका है आप सबकी मदद करने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस एक एक चीज को अच्छी तरह समझते जाना, बस। और मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। अपने आप इतना सामर्थ्य आ जाएगा आप लोगों में कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सामर्थ्यवान हो जाओगे कि आप स्वयं नीर शीर का निबेड़ा करने लग जाओगे, 100% करने लग जाओगे मेरे भाइयों। विश्वास करो, विश्वास करो अपने इस भाई पे। तो मेरे भाइयों,
आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि रविदास जी महाराज जी के जन्म दिहाड़े पे आपको हमारी तरफ से लाखों बधाइयां और संपूर्ण विश्व में बैठे हुए संत प्रेमी सज्जनों को नितिन दास की तरफ से कोट कोट वंदना, कोट कोट बधाइयां। संतों के आशीर्वाद से आप सब मेरे भाइयों का जीवन सफल हो जाए, मेरी बस यही अरदास रहेगी सब संतों के चरणों में। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, मेरे बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे रविदास जी साहिब, मेरे भीखा जी, पलटू जी, गरीबदास जी महाराज, मेरे धर्मदास जी महाराज, मेरे सभी संत, और जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।